कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके दिल में एक उमंग होती है कि ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई ख्वाब नहीं है, उनके दिल में एक ख्वाब पैदा करें। मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान के दिल में एक आग छुपी हुई है, लेकिन उस आग को ज़रूरत है एक चिंगारी की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेट करना या इंस्पायर करना। आज मेरे साथ यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं जिनसे मिलकर मुझे खुशी हो रही है और मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं उनसे बात कर सकूँ। तो पहले तो मैं आपको मिलवाऊँगी आशुतोष जी से, जिन्होंने अल्मोड़ा में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया है और उनके साथ साथ दे रही हैं बुशरा ज़मीन। तो आशुतोष जी, पहले आप हमें बताएं इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है अल्मोड़ा में हिमाद्री हंस के साथ में मिलके। वहाँ जो हमारी वीवर्स कम्युनिटी है, वीवर्स बहनें जो हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं वीविंग में, हैंडलूम पर। तो उसके साथ में बुशरा जी को जब उन्हें हम ट्रेन कर रहे थे वहाँ पर, तो बुशरा जी के दिमाग में एक आइडिया आया, जो प्लास्टिक जो डिस्कार्ड हो जाता है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, वो और जो धागे जो उस पर हैंडलूम से जो वेस्टेज निकलता है जिसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अल्टीमेटली वो भी आग लगा के, तो उससे एक पोल्यूशन उत्पन्न होता है। तो बुशरा जी ने उसमें एक आइडिया लिया कि उसको क्यों ना कुछ एक ग्रीन स्किल्स की ट्रेनिंग कर दी जाए इन वीवर्स बहनों की, और इन प्रोडक्ट्स को किसी तरीके से इको फ्रेंडली मॉडल में तैयार किया जाए रीयूज़ करने के लिए। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो उन्होंने उस पर वीवर्स को ट्रेन किया है, प्लास्टिक की थैलियों को और डिस्कार्डेड थ्रेड्स को यूज़ करके। क्या प्रोडक्ट्स हैं, मैं बुशरा जी खुद बताएंगे इसमें। बुशरा जी, ये हमारे पास एक था कि जैसे अभी सबने बताया, सुतोष जी ने भी बताया, मैम ने भी बताया कि हमारे पास व्यूवर्स भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो पोल्यूशन कर रही थी इन्वायरमेंट को। वो इतनी खूबसूरत जगह है, जो लोग जाते हैं और सामान उसको करते हैं, तो उनका जो पैकिंग मटेरियल होता है, थ्रेड जिसमें आते हैं, तो वो था प्लास्टिक का, जो बहुत सारा इकट्ठा करते थे और उसको जला देते थे, उससे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा था। तो हमने एक ताना लगवाया कॉटन का, और उसमें और वेफ्ट में हमने प्लास्टिक की जो पॉलीथिन थी उनको यूज़ करके हमने एक फैब्रिक क्रिएट किया। और जो वीवर्स थी उनको, क्योंकि उनको ऑलरेडी वीविंग तो आती है, तो उससे उन्होंने एक फैब्रिक क्रिएट किया, उसको हमने फिर प्रोडक्ट्स में डेवलप कर दिया। जैसे बैग्स थे, और आपके ये है आपका वो वाला लैपटॉप बैग है, और पाउचेस हैं जो हम उसके लिए आपका यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल्स के लिए और अदर जैसे स्टेशनरीज़ के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत बेटर, क्योंकि अभी वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हमारी स्टिचिंग यूनिट अच्छी से नहीं थी, तो हमने एक थोड़ा को यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत बेटर, क्योंकि अभी वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हमारी स्टिचिंग यूनिट अच्छी से नहीं थी, तो हमने एक थोड़ा सा रफ एक आइडिया के लिए, क्योंकि जब तक हम कुछ बनाते नहीं हैं, क्रिएट नहीं करते, तो किसी को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हमने एक छोटा सा रफ वो बनाया। अब हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी सब माध्यम से देख रहे हैं, तो आप उससे उनको इंस्पायर करें और उनको रिक्वायरमेंट अपनी बताएं, तो वो और इसको क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं और आपको मार्केट तक ला सकते हैं। जी मैम, ये मतलब सो अमेजिंग। मतलब ये देखिए कि किस तरह रंगीन धागों को या प्लास्टिक को किस तरह इसमें मर्ज किया गया है। मैम, ये धागे जो थे ये बिल्कुल वेस्ट थे, जैसे सपोज वो वीविंग के लिए यूज़ करते हैं, ये धागे जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो ये वो धागे थे जो बिल्कुल वेस्ट है, उसको ही हमने क्रिएट किया वेफ्ट में, और उससे ही हमने फैब्रिक क्रिएट किया। तो इस काम की नहीं थी, जो सब डिस्कार्ड करते हैं, जलाते हैं, और उसको कोई यूज़ नहीं है इसका। अच्छा बुशरा, ये बताओ कि इसमें हम लोग या आम लोग जिसके बारे में जान रहे हैं, वो किस तरह हम सपोर्ट कर सकते हैं आपके इस काम को। इसके लिए आप सपोर्ट ऐसे कर सकते हैं कि इस तरह का, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी चीज़ चाहते हैं, तो आप उनको वो बताइए कि भाई आप जिस तरह से प्लास्टिक का पॉलीथीन आप हमें दे रहे हैं, इस तरह का भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी आप बनाइए। हम आपसे तभी चीज़ें परचेज करेंगे जब आप उसको अच्छे से पाउचेज में, जो आपका जो वेस्टेज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप क्रिएट करके देंगे। लेकिन ये हमें मिलेंगे कहाँ? ये सब जगह आपको मिल जाएंगे, जितने वीवर्स हैं, ये तो एक
हमने एक प्रोग्राम बना दिया। जितने भी व्यूवर्स हैं ये क्रिएट कर सकते हैं, इनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने के लिए, ये अपने बनाएं। और जो पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स जो इतने एक्सपेंसिव बनाते हैं उसकी जगह ये क्रिएट करें, आपके व्यूवर्स को काम मिलेगा। आपके व्यूवर्स और ये जो रफ चीज़ें हैं जो जिससे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, जो अभी हम जैसे कोविड में हमने देखा कि हमने यूज़ करना शुरू किया चीज़ों को, जो हम डिस्कार्ड करते थे, चाहे वो जैसे जो हमारे यहाँ पहले भी था, जैसे हम लोग पहले आप उसको ग्राफ उसमें देखिए कि हमारे यहाँ जो होता था इंडिया में कि जैसे अगर बड़े भाई ने कुछ कपड़े पहने हैं उसको मम्मी दोबारा क्रिएट करके छोटे भाई के लिए कपड़े बना दिया करती थी। उसे एक तो सबसे बड़ा जो पैसों की बचत थी और हमारा इन्वायरमेंट भी नहीं खराब हो रहा था। अब हम लोग इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, यूजलेस होता है वो, कि हम उसको यूज़ ही नहीं करना चाहते। अब हम अपना पैसा ही बर्बाद करे चले जाते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं। तो हमारा मेन ये है कि जैसे जो हमारा पहले कल्चर था, जो जिस चीज़ हम भूल जाते जा रहे हैं, अब की जबकि आप देखिए रिसाइकल कितना बड़ा इनिशिएटिव होता जा रहा है और कंट्रीज़ में, वो हम लोग करते ही थे और हमने करना ही बंद कर दिया। तो हमारा मेन है रिसाइकलिंग, जिस चीज़ को हम लाना चाहते हैं, जिसको ये सब कुछ करने के पीछे एक बड़ा रीज़न है रिसाइकलिंग। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें कि वो जो पैकिंग मटेरियल्स आते हैं, जो डिस्कार्ड करते हैं, जो चीज़ को खराब, उनको चीज़ों को यूज़ करके और ऐसी चीज़ें जो पैकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैग्स हैं या फिर आप सपोज वो करते हैं, कोरियर्स करते हैं, तो उनको भी आप ये शीट, सपोज ये शीट है, अगर हम इसको पार्सल पैकिंग में भी आप यूज़ करिए तो आप बना सकते हैं। आप अपने घर की चीज़ें यूज़ करें, आप अपने व्यूवर्स को ही काम दे रहे हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत मुफीद बातें आप बता रही हैं। हम एक बात आ रही है कि आप हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम ये कहाँ से जाकर लें, क्योंकि जो हम आम लोगों से बात करें हर एक के पास ना इतनी स्किल है कि वो ये अड्डे लगाए, इस तरह काम करे। तो मेरा एक ये छोटा सा मशवरा है कि ग्रीन स्किल का एक ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो पिन पॉइंट करे कि आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई मदद चाहिए, वी आर देयर, या आपको कुछ चीज़ें बनवाना चाहिए, देन वी आर देयर। तो बात फिर वहाँ से शुरू होके फिर आगे बढ़ेगी। जैसे मैम हैंडलूम हाउसेज हैं काफ़ी सारे, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज एम्पोरियम्स हैं और हैंडलूम हार्ट्स हैं, दिल्ली हार्ट है, यहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। और यहाँ पर आप व्यूवर्स के साथ बात करके अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए अपने लिए तो आप उनसे व्यूवर्स से बात करके आप उनसे क्रिएट करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे कुछ हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि स्टॉल्स कुछ जैसे उनके पास, जैसे अभी हमने हैंडलूम ये प्रेमिसेस है हैंडलूम हार्ट करके, उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि वो हमें एक जगह दें जहाँ हम इस तरह के प्रोडक्ट्स रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने दो बातें, एक तो ये कि लोग मोटिवेट हों, वो करें, तब हम उन पे डिपेंडेंट हो गए हैं, वी आर नॉट श्योर कि कब वो करेंगे। लेकिन मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो ग्रीन स्किल है वो इतनी फोकस है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो पहले एक सैम्पल क्रिएट कर दे। जब आपकी सैम्पलिंग होगी तो लोगों को उसको फॉलो करना बहुत आसान है। इसीलिए हम आपके पास अभी आए कि आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, अवेयरनेस दें। उसके बाद हम सभी आए कि आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, अवेयरनेस दें। उसके बाद हम ये सब करेंगे और ये सब सोशल नेटवर्क पर जाएगा। अभी उस पर चैनल्स पर आशुतोष जी भी बताएंगे। तो इसलिए हम आपको पास आए क्योंकि आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, आपकी बात समझते हैं और इसमें एक स्ट्रेंथ आएगी आपके कहने से। आप लोगों को बताएंगे तो लोग आपको बड़े प्यार से सुनते हैं। तो इसीलिए हम आपके पास आए कि आप इसके बारे में लोगों को बताएं ताकि लोग हमसे भी कांटेक्ट करें, हमारे हम लोग के चैनल्स को कांटेक्ट करें, आशुतोष जी को कांटेक्ट करें, UNDP को कांटेक्ट करें और वो इस चीज़ का इनिशिएटिव लेकर के इसको आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। बहुत शुक्रिया बुशरा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग प्यार करते हैं, मेरी बात सुनते हैं। नहीं, मैं दिल से आपसे ये बात कहूँगी कि इसमें जितना भी हम सपोर्ट दे सकते हैं हमें सपोर्ट देना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ज़ाती तौर पर ताल्लुक़ है, जब मुझे एक बार पता चल जाएगा कि किस तरह बनाया जाता है, क्या किया जाता है, तो मैं इसमें बहुत एक्टिवली हिस्सा लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि आप खाली माहौल को ही ठीक नहीं करें, आप वहाँ की औरतों को एक आत्मविश्वास दे रहे हैं, उनको रोज़गार दे रहे हैं और इतनी बड़ी स्किल्स से उनको बता रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं
जी। जिसकी हमें ज़रूरत है। जी। अब हमारे प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं कि हमको आत्मनिर्भर होना है, औरतों का आगे बढ़ना है, तो उन्होंने कहा है अब हमें इंडिविजुअली अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए ना, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान है। तो अगर जिस तरह आपने इनिशिएटिव लिया है, जब दूर तक जाएगा, लोग उसको अपनाएंगे, तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ आशुतोष जी, और बुशरा आपको भी। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप इनको अपना पूरा सपोर्ट, अपना पूरा प्यार दें।